नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सिंह। महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। खबर टॉप 20 में जानते हैं देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स (NIMAS) की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक आराम चोटी पर चढ़ाई की थी और इसे छठे दलाई लामा त्सोंग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला लिया था। त्सोंग ग्यात्सो 1682 में त्वांग क्षेत्र में जन्मे थे। नई जिम्मेदारी दिए जाने से चौधरी का सरकार के साथ साथ संगठन में भी दबदबा और दखल बढ़ गया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश ने चुनाव से पहले चौधरी को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की जरूरत समझी है। 2020 के चुनाव के वक्त JDU ने चौधरी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा था। कर्नाटक में भी अब राज्य सरकार की सहमति के बिना CBI जांच नहीं कर सकी पाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि राज्य सरकारें सिर्फ CBI पर ही बैन क्यों लगाती है, ED के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता। लोकसभा चुनाव में ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की राजनीतिक चमक मध्यम पड़ रही है। क्या हरियाणा बीजेपी की राजनीति में उनका प्रभाव खत्म हो चुका है? उत्तर प्रदेश में यदि सड़कों पर रात भर गाड़ी खड़ी की तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। इसके लिए नगर विकास विभाग रात्रिकालीन पार्किंग की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। नगर निगमों के अंदर सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रात्रिकालीन पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। आरोपी ने बच्चों को मारने के बाद शव को एक बार नहीं बल्कि 4 बार ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो शव को बाहर ले जाने की कोशिश करता तो पुलिस की मौजूदगी देख वो शव को बाहर नहीं ले जा पाया और घर पर रखा रहा। कॉन्क्लेव मुंबई के मंच पर राजनीति से लेकर आर्थिक, सामाजिक और निवेश तक विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। समूह के इस आयोजन में अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों ने शिरकत की, सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। 2 दिन के इस आयोजन की बड़ी बातें क्यों रही? शिंदे के परिवार के मुताबिक शव दफनाने की जगह ढूंढना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि स्थानीय निवासियों और संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। बहराइच के महसी थाना क्षेत्र में भेड़िए फिर सक्रिय हो गए हैं। भेड़ियों ने बृहस्पतिवार देर रात हमला कर 2 मासूमों को घायल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार इनकी संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। छात्र आराम से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर छात्र संगठन और कार्यकर्ता समर्थक छात्रों को बैलेट नंबर बताकर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। उधर डूसू चुनाव में हंगामा होने की खबर है। NSUI उम्मीदवार लोकेश चौधरी पर हंगामा करने का आरोप भी है। कोरताला शिवा के निर्देशन में बनी और जूनियर NTR, जानवी कपूर, सैफ अली खान जैसे सितारों से सजी फिल्म देवरा आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। निर्देशक राजामौली इस फिल्म का फर्स्ट शो देखने पहुंचे। मुंबई से हुई गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बनाकर परिवार के साथ भारत में रही थी, लगभग लग चुके हैं प्रोस्टिट्यूशन के आरोप। कॉन्सर्ट के बीच अरिजीत सिंह ने माफी मांगी, कहा काश मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाता। RJD ने बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला है और बंगाल की ममता सरकार से बात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने का दावा किया है। वहीं JDU का कहना है कि हमने ADG को फोन किया, फिर जाकर कार्रवाई हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की की यह रणनीति ब्रिक्स में शामिल होने की उसकी महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती है। तुर्की ब्रिक्स में सदस्यता की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत की सहमति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस समय समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अर्दोआन का यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। लखनऊ में IFS निहारिका सिंह और उनके पति अजीत पर 2 FIR दर्ज हुई है। निहारिका और अजीत पर ये 1,86,00,000 की ठगी की FIR दर्ज दंपति ने दर्ज करवाई है।
हाथरस में कक्षा 2 के छात्र की हत्या के मामले में खुलासा हो गया है। स्कूल संचालक ने 4 लोगों के साथ मिलकर हत्या की थी। हालांकि पहले छात्र की बलि देने का प्लान था, लेकिन प्लान फेल होने पर मर्डर कर दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच आज 27 सितंबर से दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में है। मैच में टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम सीरीज में बांग्लादेशी टीम का सुपड़ा साफ करना चाहेगी। बीजेपी को समर्थन करने वाले मनोज मुंदल, ज्योति चौहान, उत्तम शर्मा, दशरथ सिंह समेत 8 कांग्रेसी पार्षद हैं, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बेहद करीबी है। इन पार्षदों ने ही कांग्रेस बोर्ड से मेयर बनी मुनेश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेसी नेताओं की आपस में वर्चस्व की लड़ाई का बीजेपी फायदा उठाया और जोड़ तोड़कर अपना बोर्ड बना लिया गया। आपके विधायकों ने कहा निगम में लोकतंत्र की हत्या हुई। एलजी ने पीछे के रास्ते से चुनाव करवाने की कोशिश की, जबकि चुनाव करवाने की जिम्मेदारी मेयर की होती है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मान न्यूज़ 7। नमस्कार। फेस्टिव सीजन आने वाला है और क्या आप भी सोच रहे हैं कि हमें हमारी पूरी फैमिली की शॉपिंग के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए? तो आपकी ये विश पूरी हो गई है। श्री बालाजी गारमेंट्स की ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है 3 अक्टूबर को, जहां आपको किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, लेडीज में एथनिक वेयर, वेस्टर्न कुर्ती, साड़ी, लहंगा और पूरा ब्राइडल सेक्शन भी मिलेगा। श्री बालाजी की गारमेंट्स की ग्रैंड ओपनिंग में जाइए और पूरी फैमिली की शॉपिंग वहीं से करिए। हमारा एड्रेस मानेवाड़ा बेसा रोड, परिवर्तन चौक, नागपुर।